हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं नवनीत श्रीवास्तव स्वागत करते हैं अपने चैनल दिव्य ज्ञान मंडल में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, ज्ञानवर्धक कहानी राजा और कैदी की। आइए सुनते हैं। एक था राजा, बड़ा ही अत्याचारी। वह जंगल में जाकर प्रतिदिन शिकार किया करता। जब उसे जंगल में कोई शिकार न मिलता तो गुस्से में अपनी राजधानी लौट आता और 2-4 कैदियों को तलवार से उड़ा देता। राजा के इस सनकीपन से प्रजा काफ़ी परेशान रहने लगी। रोज की तरह उस दिन भी राजा अपनी सेना के साथ रवाना होने लगा तो अपने मंत्री से बोला, अरे भाई, उस कैदी को भी ले आओ जिसे कल फांसी की सज़ा मिलने वाली है। इस कैदी को ही पेड़ के सहारे बांधकर किसी बब्बर शेर को अपना शिकार बना लेंगे। हाँ, पहले बब्बर शेर को इस कैदी का खून पीने देंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मंत्री बोला। अभी लाता हूँ उस कैदी को। और वह उस कैदी को ले आया। फिर सब उसे जंगल में ले गए। जंगल में पहुंचकर राजा ने कुछ जानवरों को अपना शिकार बनाया, लेकिन बब्बर शेर उसे कहीं नहीं दिखाई दिया। उसने अपनी सेना के सभी सदस्यों से कहा, उस बब्बर शेर की तलाश की जाए और मारकर मेरे कदमों में रखा जाए। सेना के सभी सदस्य शेर की तलाश में इधर उधर चल दिए। इधर राजा कुछ थका हुआ था, उसके साथ सिर्फ वह कैदी ही था। अचानक राजा की निगाह एक सुनहरे हिरण पर अटकी। उसने जैसे ही तीर चलाया, हिरण झाड़ियों में ना जाने कहाँ ओझल हो गया। राजा ने कैदी से कहा, तुम जाओ और उस हिरण की तलाश करो और उसे मारकर मेरे पास ले आओ। कैदी ने अपने हाथ में तीर कमान और रस्सी लेकर हिरण की तलाश में निकल पड़ा। बीहड़ झाड़ियों में उसे हिरण दिखाई दिया। वह चुपचाप उसके पास पहुंचा और उसके गले में रस्सी का फंदा डालकर राजा के पास ले आया। जिंदा हिरण को देखकर राजा बड़ा खुश हुआ। उसने कैदी से कहा, लेकिन मैंने तो मार कर लाने को कहा था, तुम इसे जिंदा ही क्यों पकड़ लाए? कैदी ने रुधे स्वर में कहा, महाराज, मैंने इसे इसलिए नहीं मारा कि इसके भी बच्चे होंगे। अगर इसे मार देता तो वे बेचारे बड़े दुखी होते और रो रो कर अपने प्राण भी गंवा देते। एक कैदी के मुख से ऐसी प्रेरक बात सुनकर राजा मन में सोचने लगा, एक जानवर के प्रति इस फांसी लगने वाले कैदी में इतनी दया है तो मनुष्यों के प्रति कितनी दया रखता होगा। इस घटना से राजा को ऐसा आघात लगा कि उसने उसी क्षण से शिकार न खेलने की कसम ले ली। फिर अपनी सेना के साथ राजधानी लौट आया। कैदी के साथ जिंदा हिरण भी था। दूसरे दिन राजा ने प्रजा को बुलाया और कहा, आज इस कैदी ने मुझे एक नई नसीहत प्रदान की है। इसी वजह से अब से मैं ना तो प्रजा को तंग किया करूँगा, ना ही भोले भाले मूक जानवरों को। इतना कहकर राजा ने फांसी लगने वाली कैदी को
आज़ाद करते हुए कहा, तुम इस हिरण को जहाँ से पकड़ कर लाए थे वहीं छोड़ आओ। कैदी खुशी खुशी हिरण को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ चल दिया और उसे उसके बिछुड़े हुए बच्चों से मिला दिया। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि एक दुष्ट और कठोर हृदय वाले व्यक्ति के अंदर भी प्रेम, करुणा और दया की भावना छिपी होती है, जिसने प्रेम और दया की भावना दिखाकर राजा का हृदय परिवर्तन करके अपने प्राणों की रक्षा की।